अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंशराती ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस कुछ क्लासेस में आपको क्रॉपिंग का मेथड बता रही हूँ कि आपने फ़ोटोज़ कैसे क्रॉप करनी है। तो आज जैसा कि मैंने आपको एक पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपने जस्ट फ़ोटो को क्रॉप कैसे करना है, नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताया था कि आपने सर्कल में क्रॉपिंग कैसे करनी है। तो आज हम मल्टीपल शेप्स में क्रॉपिंग कैसे करते हैं, उसका क्या पर्पज़ है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक सैंपल एज़ अ पेज लिया है, ये कोई भी साइज़ है, यूट्यूब बैनर का साइज़ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल फ्रेम्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट्स में जाएँगे, एलिमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे फ्रेम सर्च करेंगे। फ्रेम सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फर्दर बहुत सारे फ्रेम्स आ जाते हैं, ठीक है? अब आपने इनमें से जो फ्रेम्स लेने हैं आप वो ले सकते हैं, बट जो आपने नहीं आपको अपने डिज़ाइन के मुताबिक सूटेबल नहीं। मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स ले रही हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैंने ये 3 फ्रेम्स लिए हैं, मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप सबको क्लियरली शो हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये 3 फ्रेम्स, ठीक है? अब इन 3 फ्रेम्स में मैं जस्ट एक ही इमेज पुट करूँगी और आपने देखना है कि वो इन तीनों में किस टाइप में, किस वे में लग रही है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जाते हैं फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस शो ऑफ हो रही हैं। आप इनमें से सर्चिंग भी कर सकते हैं। मैं ही यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ मॉडलिंग। मैंने यहाँ पे सर्च किया है मॉडलिंग, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे शो ऑफ हो गई हैं। अब आपने इनमें से कोई लेनी है तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपने अगर कोई अपने लिए ली है तो आप वो भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम उनमें से भी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ये इमेज वाइट वाली ली है, ठीक है? अब इसको मैंने मल्टीपल सब फ्रेम्स में एडजस्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सब फ्रेम्स में एडजस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी बिल्कुल क्लियरली हमें उसका फेस वगैरह शो नहीं हो रहा। तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपने अपने उस फ्रेम पे जाके उसको सिलेक्ट करना है और उस पे डबल लेफ्ट क्लिक करना है। अगर डबल लेफ्ट क्लिक नहीं करना तो आपने जैसे ही उसको सिलेक्शन करनी है तो आपके पास ऊपर बायर में फ्लिप के साथ क्रॉप का ऑप्शन शो ऑफ हो रहा है। आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इसका साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसका साइज़ स्मॉल करना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ स्मॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने अपने डिज़ाइन को लेके यूज़ करना है। मैं इसको इसके इतना पुट कर रही हूँ, ठीक है? अब इसमें भी मुझे यही इसी लुक में चाहिए, इसका भी मैं वही करूँगी। इस पे क्रॉप में जाऊँगी एंड इसका साइज़ थोड़ा-सा स्मॉल कर दूँगी ताकि ये हमारे पास बिल्कुल हमारी लुक वाइज़ अच्छा लगे। अब यूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है इमेज कुछ इस टाइप की है कि वो यहाँ पे क्लियरली वे में शो नहीं होगी। हम यहाँ पे डिफ़र भी को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी यही पर्पज़ कि हम इसको थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं और इसकी सेटिंग कर देते हैं। अब ये आपको इस वे में शो हो रहा है। अब यहाँ पे मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल सही पुट नहीं हो रही तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। चेंज करने का क्या पर्पज़ है? ये भी इसमें पुट बिल्कुल ठीक नहीं हो रही तो हम इसको भी चेंज करते हैं। मल्टीपल यहाँ पे आपके पास इमेजेस प्रोवाइड हैं, ठीक है? आप इनमें से कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं जो कि आपको सूटेबल रहे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सब में यही पुट कर देती हूँ। एक ही इमेज को, जैसा कि मैंने अपने पहले बताया कि एक ही इमेज को हम सब में पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये सब में है, अब मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसका साइज़ स्मॉल भी कर सकती हूँ अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं तो। मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ अपने डिज़ाइन के मुताबिक। क्योंकि सबका लुक आप देख सकते हैं कि इसका हैंड थोड़ा-सा मैंने बाहर निकाला है एक, तो इसकी लुक वाइज़ किस वे में आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। सबको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक ईज़िली। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही लुक में, एक ही सिस्टम में आपको बिल्कुल शो ऑफ हो रही हैं। मल्टीपल डिज़ाइन्स आप कर सकते हैं एक ही फ्रेम्स में। अब नेक्स्ट हम फ्रेम्स में तो चले गए थे। फ्रेम्स में आपके पास फर्दर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फ्रेम सर्च किया था। फ्रेम सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स आ चुके थे। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, बॉर्डर, फ्रेम लाइन, लाइन फ्रेम, पिक्चर्स, मतलब कि आपने जिस टाइप का इसमें लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे गोल्डन फ्रेम लेती हूँ और इसमें आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें प्रोवाइड होनी है।
अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से जानते होंगे, हम इसको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट पेज लिया है और ये आप आइकन को अच्छे से जानते हैं। ये आइकन हमारे अक्सर आइकन या तो मैसेज आइकन होते हैं या फिर ये रिव्यू आइकन होते हैं। तो मैं इसका जो बैक का कलर है उसको वाइट कर देती हूँ। अगर ये वाइट नहीं अच्छा लग रहा मैं उसको ब्लैक कर देती हूँ। अगर आपने वही अपना रखना है प्रीवियस तो आप वही भी रख सकते हैं। अब वही इमेज जो कि हमने अभी ली थी, अब ये इमेज हमने यहाँ पे पुट कर दी। बट यहाँ पे अगर हमने मैसेज टाइप का लेना है तो हम यहाँ पे इसका इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको सेटअप कर लेना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके डॉग की इमेज यहाँ पे लगा रही हूँ तो इसको मैं सेटअप कर देती हूँ अपने डिज़ाइन में। अब ये हमारे पास इस आइकन में आ गई। यहाँ पे आप फ्रेम्स में जाएंगे, आपके पास मल्टीपल बहुत सारे फ्रेम्स शो ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जैसे लव लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स, अगर आप यहाँ पे सर्च भी करते हैं काउंटिंग फ्रेम, ठीक है, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग फ्रेम सर्च करने के बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो ऑफ हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी सी प्रोवाइड हो रही हैं। आप इसको जिस तरीके में चाहें अपने वे में ले सकते हैं। ये जैसा कि मैंने ई लिया, ये हमारे पास सिंबल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड है। मैं यहाँ पे इसी तरह का, ये देखें ई एंड बी, हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे इमेज पुट करते हैं, क्या वो सिस्टम है। इसमें एक लोग चीज़ बहुत अच्छी सी है कि आप अपने डिज़ाइन को किसी भी सेटअप में चेंज कर सकते हैं। अब कोई हम इसका थोड़ा सा इंक्रीज इसका साइज सेटअप कर देते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इमेज हमारे पास है। मल्टीपल फ्रेम्स को एक ही मतलब कि एक ही वे में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आप इसको मल्टीपल, अगर यहाँ पे बॉर्डर नहीं है तो हमें चाहिए बॉर्डर फ्रेम, तो आप यहाँ पे सर्च कर लें बॉर्डर फ्रेम, ठीक है। जैसा कि अगर आपने यहाँ पे सर्च नहीं भी करना तो आपको ऊपर शो ऑफ भी होगा बॉर्डर फ्रेम। देखिए मैंने यहाँ पे स्पेसिंग नहीं छोड़ी तो इस वजह से हमारे पास उनको एक ही वर्ड शो ऑफ हो रहा है। बॉर्डर फ्रेम जैसे सर्च करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये जो जितने भी हैं, ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉर्डर आ गया, हमारे पास लाइन बॉर्डर्स आ गए, जितने भी है। अब ये वाली लुक बहुत ही ज़्यादा इस टाइम चल रही है, टिकटॉक में ट्रेंडिंग में जा रही है इस टाइप की वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें हम मल्टीपल इमेजेस भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। इसमें हम एक इमेज लेते हैं। अब ये देखिए इस फ्रेम में जस्ट ये इमेज पुट हुई है। अब हमने इसको डिफरेंट इमेजेस में पुट करना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि हम बहुत सी इमेजेस को पुट कर देते हैं उसके फ्रेम्स में इजीली, ताकि हमारा जल्दी से सेटअप हो जाए जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह हम इसको भी फ्रेम को ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही प्यारी सी लुक में हमारे पास आ गया। इसका साइज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिक्रीज कर दिया था, इंक्रीज सॉरी कर दिया था, इसको डिक्रीज कर देती हूँ। और ये आप देखिए कितनी प्यारी लुक में हमारे पास मल्टीपल फ्रेम्स हैं और हम उसमें मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हैं एक ही फ्रेम में। मतलब कि योगा है ना, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च कर लेते हैं योगा इमेजेस, यहाँ पे योगा सर्च किया मैंने, मेरे पास यहाँ पे जितनी भी इमेजेस आई हैं वो सारी योगा से रिलेटेड आई। फॉर एग्जांपल मुझे ये फर्स्ट जो है ये इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे शो आल कीवर्ड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वो सामने बहुत सारे शो आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करती हूँ कि मुझे इसी से रेलिवेंट सेम एज इट इज ऐसी ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो लिखा है व्यू मोर बाय, आगे जो उसका नाम है, ठीक है, एली फेयर स्टाइल। तो आप इसको सर्च करना है, आपके पास उसी से रेलिवेंट जो उसके ब्रांड की है उसी वे में वो आपके पास यहाँ पे शो अप हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास के आपने मल्टीपल फ्रेम्स को एक ही वे में एक ही सिंपल में कैसे उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में ये मेथड है और कैनवा आपको बहुत सी ये चीज़ें फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। और ये जो फ्रेम्स वाला सिस्टम है, ग्रिड्स वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ आल है, ठीक है। तो आप इसको पेड वर्जन में यूज़ भी कर सकते हैं और फ्री वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इमेजेस अपनी कोई पुट करनी है अपनी भी पुट कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। काइंडली जो न्यू पर्सन हैं वो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जितने भी आने वाली क्लासेस हैं
वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।